हैदर रिटर्न्स ईरान। मध्य पूर्व की तपती रेत पर एक बार फिर इतिहास की तलवार खींच गई है। धमाकों की गूंज के बीच जंग के मैदान में अब सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि सदियों पुरानी नफरतें गूंज रही हैं। इस बार यह जंग रॉकेट और टैंकों से ज्यादा विचारधाराओं की है, मजहबी जुनून की है और इंसानियत के खिलाफ जहर उगलते नारों की है। ईरान इजराइल संघर्ष अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। मंगलवार को पूरी दुनिया तब सन रह गई जब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने एक पोस्ट कर सीधे सीधे युद्ध का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महान हैदर के नाम पर लड़ाई शुरू होती है। अली अपनी जुल्फिकार के साथ खैबर लौटते हैं। बस इतना लिखना था कि मध्य पूर्व की हवा में बारूद की बो और मजहबी जुनून का जहर घुलने लगा। खामेनेई के इस बयान ने साफ कर दिया कि यह जंग अब सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच नहीं बल्कि इस्लामी इतिहास के सबसे बड़े प्रतीकों की वापसी है। इस युद्ध का मैदान अब खैबर बन चुका है और हथियार जुल्फिकार। हैदर का शेर दहाड़ने को तैयार। खामेनेई ने अपने इस ऐलान में जिन 4 शब्दों का जिक्र किया, उन्होंने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। हैदर, अली, जुल्फिकार और खैबर। इनमें सबसे पहला नाम है हैदर। ये वही नाम है जिसे इस्लाम के पहले शिया इमाम हजरत अली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वही अली जो पैगंबर मोहम्मद के भतीजे और दामाद थे। वही अली जिन्हें शेर खुदा कहा जाता है, जिनकी तलवार से इस्लामी फतहों की कहानियां भरी पड़ी हैं। हैदर का अर्थ है शेर, साहस और शक्ति का प्रतीक। और जब ईरान का सर्वोच्च नेता खुलेआम ऐलान करे कि हैदर लौट आया है, तो ये पूरी मुस्लिम दुनिया को एक संदेश होता है, अब जंग सिर्फ भूगोल की नहीं, मजहब और विरासत की है। जुल्फिकार की गूंज और युद्ध की घंटी। लेकिन खामेनेई यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, अली अपनी जुल्फिकार के साथ लौटते हैं। अब जरा रुकिए और समझिए, ये जुल्फिकार क्या है। इस्लामिक इतिहास में जुल्फिकार वही दोधारी तलवार है जो इमाम अली को मिली थी। इसे सिर्फ एक तलवार नहीं बल्कि ईश्वरीय न्याय का औजार माना जाता है। शिया परंपरा में जुल्फिकार वह शक्ति है जो जुल्म के खिलाफ न्याय की स्थापना करती है। जब अली खामेनेई इस तलवार का नाम लेते हैं तो वे एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं, ये जंग किसी भू राजनीतिक संघर्ष की कहानी नहीं बल्कि धर्मयुद्ध है। जुल्फिकार के साथ लौटने का मतलब है कि ईरान अब पीछे हटने को तैयार नहीं। ये युद्ध अब मजहब, सम्मान और जीत की लड़ाई बन चुकी है। खैबर, इतिहास की सबसे खतरनाक धमकी। और अब आती है असली बात, खैबर। खैबर क्या है? खैबर उस ऐतिहासिक जंग का नाम है जो 628 ईस्वी में अरब प्रायद्वीप में लड़ी गई थी। उस जंग में मुसलमानों ने यहूदियों के खिलाफ जीत हासिल की थी। खैबर उन दिनों एक समृद्ध और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यहूदी किला था जिसे इमाम अली के नेतृत्व में मुसलमानों ने फतह कर लिया था। आज के दौर में जब खैबर का नाम लिया जाता है तो उसका मतलब होता है यहूदियों पर फतह की याद दिलाना। और जब खामेनेई कहते हैं कि अली अपनी जुल्फिकार के साथ खैबर लौटता है, तो इसका मतलब होता है ईरान अब इजराइल को उसी तरह रौंदने की तैयारी में है जैसे अरब के मुसलमानों ने खैबर को रौंदा था। ईरान की रणनीति या मजहबी उन्माद, ये सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि जंग की घोषणा थी। खामेनेई ने खैबर का जिक्र कर साफ कर दिया कि ईरान इस युद्ध को मुसलमान बनाम यहूदी संघर्ष के रूप में पेश करना चाहता है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान इजराइल जंग की जड़ें फिलिस्तीन के कब्जे और अल-अक्सा मस्जिद की बेइज्जती से जुड़ी हैं। लेकिन अब इस संघर्ष को इस्लामी इतिहास के प्रतीकों से जोड़कर खामेनेई ने इसे मजहबी रंग दे दिया है। ईरान की यह रणनीति न सिर्फ अपने देश में लोगों को उग्र करने के लिए है बल्कि पूरे इस्लामी जगत को एकजुट करने की कोशिश भी है। खैबर का नाम लेकर ईरान ने उन पुराने घावों को फिर से कुरेद दिया है जिनसे अरब यहूदी संघर्ष की नफरतें फूटी थीं। यरूशलेम पर मंडराते खौफ के बादल। खामेनेई के इस बयान के बाद इजराइल में अलर्ट लेवल बढ़ा दिया गया है। यरूशलेम, तेल अवीव से लेकर हाइफा तक डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि ईरान समर्थित गुट या सीधे तौर पर ईरानी सेना खैबर ऑपरेशन जैसी कोई सैन्य कार्रवाई कर सकती है। यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद को लेकर पहले से तनाव चरम पर है। ऐसे में जब ईरान खैबर की वापसी की धमकी देता है तो इजराइल के लिए ये सिर्फ युद्ध की आहट नहीं बल्कि मजहबी आंधी की चेतावनी है। अब आगे क्या? सवाल यही है, क्या वाकई ईरान खैबर की कहानी दोहराने जा रहा है? क्या जुल्फिकार की गूंज फिर से इजराइल की फिजाओं में सुनाई देगी, या ये सब सिर्फ एक रणनीतिक दबाव बनाने का खेल है? एक बात तय है, अब ये जंग सिर्फ सीमाओं की नहीं रही। ये जंग अब अतीत की तलवारें निकालने और मजहब के नाम पर खून बहाने की तैयारी बन चुकी है। और इस बार अगर खैबर सच में लौट आया तो यरूशलेम की फिजाओं में सिर्फ बारूद नहीं
इतिहास का जहर भी तैरता दिखेगा।